हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट हर्षल और इस वीडियो में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कि कैसे आप एक डेटा सिम की हेल्प से अपने स्मार्टफोन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ वाईफाई हॉटस्पॉट डिवाइस एंड कनेक्ट अप टू 9 to 10 डिवाइसेस। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बताऊंगी ये डेटा सिम आपको एयरटेल 4G हॉटस्पॉट है, डिवाइस इसके अंदर होती है। मैंने इसमें से रिमूव करी है, इसे ओपन करके आप इजीली रिमूव कर सकते हैं डेटा सिम। अगर आपके पास ये डिवाइस नहीं भी है तब भी आप एयरटेल स्टोर से डायरेक्टली आप डेटा सिम परचेज कर सकते हैं और उसके साथ डेटा पैकेज भी परचेज कर लीजिए। और अब इस डेटा सिम को मैं ऑलरेडी कट कर चुकी हूँ, कट करके नैनो सिम में कन्वर्ट करना है। सो अब हम इस ओप्पो फोन को कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू वाईफाई हॉटस्पॉट डिवाइस। सो इसका सिम स्लॉट ओपन करना है। और ये डेटा सिम मैं इसके सेकंड सिम स्लॉट में प्लेस करूंगी, आप देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं मैंने कोई और इसमें सिम नहीं डाली है, वो जान के नहीं डाली है सो दैट आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि जो हम इंटरनेट एक्सेस करेंगे वो किसी और प्रीपेड सिम का है। सो देयर इज ओनली वन सिम इनसाइड, दैट इज डेटा सिम। सो आप देख सकते हैं एयरटेल ऊपर आ चुका है। अब इसे आप सबसे पहले मोबाइल डेटा ऑन कर लेंगे इस फोन में एंड आप देखिए मैं आपको न्यूज सर्च करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं गूगल पे मैंने न्यूज सर्च करी और न्यूज आ गई है। तो ये फोन कनेक्ट हो चुका है इंटरनेट से। अब हम इस फोन को कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू अ वाईफाई हॉटस्पॉट डिवाइस। सो उसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल डेटा ऑन ही है, उसके साथ वाईफाई एंड पर्सनल हॉटस्पॉट, ये तीनों ऑन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कई बार कुछ फोन्स में आप पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करते ही मोबाइल वाईफाई ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। बट फिर भी मोबाइल डेटा और पर्सनल हॉटस्पॉट से भी आप एक्सेस कर पाएंगे इंटरनेट और कनेक्ट कर पाएंगे दूसरे डिवाइसेस। बट वैसे वाईफाई, मोबाइल डेटा एंड पर्सनल हॉटस्पॉट, ये तीनों बटन्स ऑन होने चाहिए इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस फोन इनटू अ वाईफाई हॉटस्पॉट डिवाइस। सो अब हम इस Redmi A5 को कनेक्ट करना चाहते हैं टू द वाईफाई नेटवर्क ऑफ ओप्पो। सो सबसे पहले वाईफाई ऑन कर लीजिए एंड गो टू सेटिंग्स। सेटिंग्स में नेटवर्क एंड इंटरनेट, सॉरी इंटरनेट, अवेलेबल नेटवर्क सर्च हो रहे हैं। सो इसमें से आप ओप्पो सिलेक्ट कर लीजिए जो भी अवेलेबल नेटवर्क है। आप देख सकते हैं ओप्पो A16C। अब हमें यहाँ पे ओप्पो A16C का पासवर्ड एंटर करना है सो दैट विल बी एबल टू कनेक्ट टू वाईफाई नेटवर्क। तो आप ओप्पो फोन में जाइए, अपने सेटिंग्स, कनेक्शन एंड शेयरिंग, पर्सनल हॉटस्पॉट। पर्सनल हॉटस्पॉट सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां पे आपको पासवर्ड मिल जाएगा, नेम, सिक्योरिटी, पासवर्ड। सो अब इस पासवर्ड को हम Redmi A1 में एंटर करेंगे, सॉरी Redmi A5 में एंटर करेंगे।
सो अब जैसे ही मैंने किया Oppo A160 कनेक्टेड शो कर रहा है, आप देख सकते हैं Oppo A160 कनेक्टेड। हाँ, मैं आपको गूगल आप देख सकते हैं न्यूज़, देख सकते हैं ओपन हो गया है यहाँ पर। सॉरी, न्यूज़ देखिए, न्यूज़ हम इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, न्यूज़ आ गई है। सो Redmi A5 कनेक्ट हो चुका है ओप्पो के नेटवर्क से। सिमिलरली मैंने नोकिया को ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हुआ है एक डिवाइस। अब हम iPad Pro को कनेक्ट करेंगे टू द वाईफाई नेटवर्क ऑफ ओप्पो। सो आप iPad के सेटिंग्स में जाएंगे, वाईफाई ऑन कर लेंगे तो अवेलेबल नेटवर्क शो करेगा। सो अवेलेबल नेटवर्क्स में से ओप्पो A160 आप सिलेक्ट करेंगे अगेन एंड पासवर्ड एंटर करेंगे जो हमने ओप्पो फोन से निकाला था। सो आप देख सकते हैं पासवर्ड एंटर करते ही ओप्पो A160 से हम कनेक्ट हो चुके हैं। हम ऐप स्टोर ओपन करके देख लेते हैं। देख सकते हैं ऐप स्टोर ओपन हो गया है। सो दैट मीन्स वी आर कनेक्टेड टू ओप्पो A160। आप गूगल न्यूज़ भी देख सकते हैं। BBC न्यूज़ आप एक्सेस कर पा रहे हैं इंटरनेट। सो दैट मीन्स iPad इज ऑल्सो कनेक्टेड टू ओप्पो A160। अब मैं आपको एक लैपटॉप कनेक्ट करके दिखाऊंगी। सो लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले PC में जाएंगे, एंड उसके बाद आप नेटवर्क में जाएंगे, और नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाएंगे आप। सो अभी ये शो कर रहा है नॉट कनेक्टेड, आप क्लियरली देख सकते हैं ये शो कर रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, नॉट कनेक्टेड शो कर रहा है। सो आप वाईफाई सेलेक्ट करेंगे एंड शो अवेलेबल नेटवर्क्स, वाईफाई ऑन करके शो अवेलेबल नेटवर्क्स तो लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप फिर से ओप्पो A160 सेलेक्ट करेंगे, connect automatically, then connect, so it is connecting। इसमें भी आपको पासवर्ड एंटर करना होगा ओप्पो A160 का। सो आ चुका है, एंटर द नेटवर्क सिक्योरिटी की। सो ये नेटवर्क सिक्योरिटी की is nothing but the password only of Oppo A160। तो ऐसा सो मैं पासवर्ड एंटर करती हूँ और नेक्स्ट करेंगे। सो कनेक्टेड सिक्योर्ड। सो आप देख सकते हैं Oppo A160 कनेक्टेड, यहाँ पे भी शो कर रहा है Oppo A160 कनेक्टेड सिक्योर्ड। सो लैपटॉप भी कनेक्ट हो चुका है टू द वाईफाई नेटवर्क ऑफ Oppo A160। मैं आपको इंटरनेट एक्सेस करके दिखा देती हूँ। गूगल न्यूज़ देख लेते हैं।
आप देख सकते हैं न्यूज ओपन हो रही है, MSN, सो आप देख सकते हैं इंटरनेट से हम कनेक्ट हो चुके हैं इसमें भी। सो अब मैं आपको शो करती हूँ ओप्पो फोन में। सेटिंग्स में जाइए आप और कनेक्शन एंड शेयरिंग में आप देख सकते हैं पर्सनल हॉटस्पॉट में जाइए आप, कनेक्शन मैनेजमेंट में जाइए आप देख सकते हैं कनेक्शन मैनेजमेंट 5 डिवाइसेस कनेक्टेड शो कर रहा है। सो कनेक्टेड डिवाइसेस की लिस्ट भी आई है, आप देख सकते हैं क्लियरली कनेक्टेड डिवाइसेस है लैपटॉप, आईपैड, Redmi A5, Android is Nokia and Redmi 14C 5G। Redmi 14C 5G फोन है जिसको is the one जिससे मैं अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। So that is also connected to the Wi-Fi network of Oppo। So total 5 devices connected है। I hope आप clearly देख पाए। लिस्ट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, सो अप टू 10 डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं मैक्सिमम अलाउड कनेक्शंस 10। सो ये आपके डेटा सिम के पैकेज पे डिपेंड कर सकता है हाउ मेनी डिवाइसेस यू विल बी एबल टू कनेक्ट। बिकॉज मेरा डेटा सिम का पैकेज अनलिमिटेड था, काफी पुराना पैकेज था। अब जो भी अवेलेबल पैकेज होगा उस पर डिपेंड करेगा द नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट यू कैन कनेक्ट। सो और लास्ट एक और चीज बताना चाहूंगी कि आप चार्जिंग के टाइम कभी भी अपने स्मार्टफोन को कन्वर्ट नहीं करेंगे इनटू वाईफाई हॉटस्पॉट डिवाइस, बिकॉज थोड़ी हीटिंग हो सकती है। 4-5 घंटे तक आप एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट। तो सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। लास्ट 3 मंथ्स से मैं इसी मेथड से इंटरनेट एक्सेस कर रही हूँ 4-5 घंटे डेली, एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन योर फोन बैटरी। तो आईफोन को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ वाईफाई हॉटस्पॉट डिवाइस, बट आईफोन्स में कई बार हॉटस्पॉट फीचर जो होता है वो वर्क नहीं करता है। कई बार iOS अपडेट के बाद हॉटस्पॉट फीचर में प्रॉब्लम आती है। सेकेंडली आईफोन्स में हीटिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है आफ्टर 4 to 5 आवर्स ऑफ कॉन्स्टेंट हॉटस्पॉट यूज। तो बट डेफिनेटली आईफोन कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू वाईफाई हॉटस्पॉट डिवाइस, बट एंड्रॉइड फोन में मुझे कभी हीटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लास्टली मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक 1.5 मंथ्स के कॉन्स्टेंट यूज के बाद मुझे एयरटेल सर्वर की तरफ से एक मैसेज आया, जो मैं मैसेज आपको शो करना चाहूंगी। दिस इज द मैसेज, ओपन हो रहा है, सॉरी मैसेज दिखाते हूँ, मैंने सेव किया है। मैं देखती हूँ, मैसेज इज इन माय फाइल्स। स्क्रीनशॉट्स में दिस इज द मैसेज जो मुझे एयरटेल की तरफ से आया, और दैट सेज डेटा कोटा लेफ्ट ओनली 100 MB, ओनली 100 MB ऑफ हाई स्पीड डेटा लेफ्ट ऑन योर एयरटेल नंबर। सो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेरा अनलिमिटेड पैकेज है। सो ये एक्चुअली एक बग है जो एयरटेल सर्वर की तरफ से आता है। सो इससे क्या होता है, आप कुछ टाइम के लिए उस सेम सिम स्लॉट में आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते हैं, पर आप उसी डेटा सिम को किसी और सिम स्लॉट में प्लेस करके देखेंगे तो इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, या फिर किसी और डिवाइस में आप उसी डेटा सिम को प्लेस करेंगे तो आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। बट इट इज अ टेम्परेरी थिंग, इट इज अ बग। शायद एयरटेल सर्वर डिटेक्ट कर पाता होगा दैट आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग दिस उनकी डेटा सिम इन अ स्मार्टफोन एंड नॉट इन अ वाईफाई हॉटस्पॉट डिवाइस। तो शायद सर्वर की तरफ से ये मैसेज वो आ जाता है बग।